वैसे मैंने तो बात ही करनी थी तो कर दी है। उनकी मर्जी है कि वो अपनी ज़मीनें ठेके पर दें या ना दें। मैं उनके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। अमीना बेगम, हमने तो सुना था कि लोग अपने अपने दमादों की बड़ी इज्जत करते हैं। इधर उनके मुंह से बात निकलती है और दूसरे पासे कड़ाम करके पूरी। और ये एक मेरे ससुराल वाले हैं, ना दामाद की इज्जत का ख्याल है ना वैसे कोई परवाह है। अब आप ना बिला वजह ही बात को बढ़ा रहे हैं। भाई साहब ने इतना इतराज नहीं किया जितनी आप मेरे से बहस कर रहे हैं। वो तो मेरे मुंह से चुप कर गए, अब वो तुम्हारे मुंह पे और कहते भी क्या। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे खानदान ने या मेरे पाजी ने या मैंने तुम्हारे घर वालों से आज तक डिमांड की भी क्या है, हैं? बोल। आज तक जो कुछ भी उन्होंने दिया ना, मेरा मतलब है कि तुम्हें वो अपनी बेटी को दिया है, मेरे सर पे कोई एहसान नहीं किया। और अगर जिंदगी में पहली बार मेरे पाजी ने कोई चीज मांग ही ली थी, मेरा मतलब है जमीन, तो टिका के पटाख जवाब दे के मुंह पे मारा। ना अब मैं क्या करूं, बस भी कर दे। चाह क्या रहे हैं आप मेरे से? और बस करना क्या है, आराम सुकून से ना अब टिक के घर बैठना। खबरदार जो भज भज गई अपनी माँ की तरफ, घर बैठोगी ना तो मैं भी जरा देख लूंगा कि कितना ख्याल है उन सब लोगों को तुम्हारा। को पूछने भी आता है कि नहीं, या शुक्र करके घर बैठ जाते हैं कि चलो मगरों लते। मैं कहाँ रोज चली जाती हूँ, बस अम्मी की वजह से ही जाती हूँ। बस अब इसकी भी जरूरत नहीं है। ये इनकार उन्होंने मेरे भाई को नहीं, मुझे किया है, और ये इनकार बहुत महंगा पड़ेगा उनको। चलो। क्या हुआ नानू को? उनका बीपी काफ़ी हाई था, मेडिसिन दिए उन्हें। तो अब चेक किया, नॉर्मल हुआ कुछ? नहीं, अभी तो मेडिसिन दी हैं, अब वो सो गई हैं, अब कल ही सुबह चेक करूँगी। और तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा, सुबह मिलकर क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। नाराज हो तो फिर फोन पर क्यों बात कर रही हो? दादू का कहा मान रही हूँ, उनकी बात टाल नहीं सकती। अच्छा, वेरी गुड। बहुत फर्माबरदार हो गई हो तुम। मैं हमेशा से ही फर्मा बरदार हूँ, आपकी तरह थोड़ी हूँ कि दादू को छोड़ के चले गए और वो बीमार भी हो गई। जिंदगी में बाज औकात ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें अपनों से दूर कर देते हैं। मैं जानती हूँ अली, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मामा को तो नहीं बदल सकती ना। ओ कम ऑन अमन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मुमानी से कोई गिला शिकवा नहीं। प्लीज अब आप ऐसा तो ना कहना। मैं सच कह रहा हूँ, मुमानी जान का कोई कसूर नहीं है। इब्रार मामू ने जो उनके साथ ज्यादती की, उसके आगे ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है उनका। ठीक है, अब आप उन्हें जस्टिफाई मत करें। नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू की तुमने? बस 2 घंटे ही पढ़ा है, अब सुबह उठ के जल्दी से पढ़ूंगी। अब आप भी रेस्ट करें। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। सुबह बखैर बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? ऑमलेट के लिए प्याज काट रही थी जी। जो किचन का काम हो ना, किचन में ही किया करो। और हाँ, अमल के लिए आज ऑमलेट मैं खुद बनाऊंगी और बलवले पराठे भी। तुम ऐसा करो, आटा निकाल दो। अरे बाजी, आप पराठे बनाएंगी? रहने दें, आपने कॉलेज नहीं जाना आज? मेरा कॉलेज आज से बंद। घर के कामकाज मैं खुद देखूंगी और किचन को। जैसे आपकी मर्जी बाजी। अच्छा ऐसा करो, मुमानी जान के लिए दलिया बना लो, लेकिन दलिये से पहले उन्हें दूध और सेब दे आना। जी अभी दे के आती हूँ। ये लो अमल बेटा, आज मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया अपने हाथों से। खास तौर पे नाश्ता बनाने की वजह? जो मैं पहले नहीं कर सकी, अब करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। मुमान जान, आप क्या लेंगी? बेटा मैं तो दलिया लूंगी। इफ्तिखार, मुमानी जान के लिए दलिया ले आओ। इधर रखो। मुमानी जान, वैसे मैंने आपके लिए बलबले पराठे और ऑमलेट की तैयारी करके रखी थी। अच्छा, लेकिन तुमने पहले वो जो फ्रूट और वो मिल्क शेक भिजवाया था ना? जी,
बस पेट फुल हो गया, और इतनी खुराक तो नहीं है मेरी बेटा। अच्छा, शमसा बता रही थी कि तुमने जॉब छोड़ दी। जी, मैंने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम नाश्ता नहीं करोगी? आप लोगों को देखकर पेट भर गया मेरा। मोमानी जान, मैं चाहती हूँ अमल की शादी करते हैं। अमल की शादी? लेकिन अभी तो वो पढ़ रही है। अभी उसके पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो वो फारिग है। बाकी उसे जो भी पढ़ना है अपने घर जाकर पढ़ लेगी। लेकिन ये अचानक तुम्हें अमल की शादी का ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं, मैं तो काफी दिनों से सोच रही थी। इब्रार से तो कोई उम्मीद नहीं है, जो भी करना है खुद करना है, तो क्यों ना ये फर्ज वक्त पर अदा कर दिया जाए। अभी मेरा नहीं ख्याल, बच्ची है वो, कितनी जिम्मेदारियां उठा पाएगी। 2 साल तक सोच लेंगे। नहीं नहीं, वक्त नहीं है, हमें जल्द फैसला करना होगा। किस चीज का वक्त नहीं है? इतनी कौन सी जल्दी है? नहीं नहीं मोमानी जान, मैं जल्द से जल्द ये फर्ज अदा करके हज पर जाना चाहती हूँ। उधर आसिम भी अमेरिका से आ रहा है, तो आप भी साथ चलेंगी? माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा, एक फर्ज की अदायगी के लिए कहीं दूसरे फर्ज में जल्दबाजी ना हो जाए। नहीं मोमानी जान, आप में अभी हिम्मत है, हम दोनों चले जाएंगे। बाद में पता नहीं क्या हो क्या नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जरूरी नहीं। हम उसे भी तो साथ लेके जा सकते हैं। नहीं मोमानी जान, अमल की शादी तो करना होगी। आसिम मेरे वीजे के लिए अप्लाई कर रहा है। वो चाहता है कि मैं उसके पास अमेरिका चली जाऊं। तो मैं चाहती हूँ कि अमल का ये फर्ज पूरा करके मैं सुकून से जा सकूं। अच्छा, तो ये बात है। जी मोमानी जान, आपका वक्त तो हमारे साथ गुजर गया। आगे आपका बेटा है, आपकी दूसरी बहू है, अली भी है आपके पास। लेकिन मैं अपना बुढ़ापा किसके सहारे गुजारूं? इसलिए आसिम ने फैसला किया है कि मैं अमल का फर्ज अदा करके बस अमेरिका चली जाऊं उसके पास, और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं। ठीक है बेटा, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है, जैसे तुम्हारी खुशी। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो मोमानी जान, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपको अधूरा सच ही बताया। पूरा सच आपको बताने का हौसला नहीं है। मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
बहुत अच्छा किया तुमने साइमा, सही वक्त पर सही फैसला कर लिया, वरना इस उम्र में तो दर्द का दुख इंसान को मार ही डालता है। दादो, ये क्या, आप रो रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे तो लगा आप खुश होंगी। अपनी इस बहू की नई तब्दीली की वजह से मुझे थैंक यू करेंगी कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया। तुम्हें क्या मालूम, साइमा ने तो सिर्फ यहाँ से जाने के लिए ये सब कुछ किया है। क्या सोच रही है दादो? कुछ नहीं, बस यूं ही अली की याद आ रही थी। लो भाई, मैं एक काम करती हूँ कि मैं आपकी अली से बात करवा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप मेरे कहने से तो समझ नहीं रही, अली आपको कुछ समझा देगा। और ना अली को इस पलट के बारे में भी बताइएगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। और नानो कैसी? मैं भी ठीक। दादो ने अपना हाल बुरा कर लिया रो रो कर। क्या? लेकिन क्यों भाई? भाई ये खुद ही पूछ लो दादो से। ये लो बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज भूल कर फोन कैसे आ गया तुम्हारा? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, कब आओगे तुम? आपको मुझसे भी कोई जरूरी बात करना पड़ गई है? कुछ मामला ऐसे हैं जिन्हें निपटाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। कौन से मामला? अमल की शादी का मामला। उनकी शादी इतनी जल्दी भी क्या है? इंशाल्लाह हो जाएगी। जल्दी है, मैं जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। लेकिन क्यों साइमा, ऐसी भी क्या जल्दी? ये सारी बातें तुम्हारे आने पर होंगी। ओके ठीक है, चंद रोज में चक्कर लगाता हूं, फिर करते हैं बात। खुदा हाफिज। यार ये हॉस्टल में रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी तो कह रहा था अपने मामू को घर शिफ्ट हो जाओ, और वैसे भी घर इतने दूर नहीं है कि आना जाना मुश्किल हो जाए। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? मैं भी तो हूँ, अपने अंकल के घर मजे से रह रहा हूँ। अरे भाई, हर किसी के अंकल के घर में तुम्हारे अंकल के घर जैसे मजे नहीं होते। अच्छा, तो फिर सब्र शुक्र करके हॉस्टल में ही गुजारा कर। वो तो कर ही रहा हूँ। अच्छा चल यार, पास ही एक जिम है, उसकी मेंबरशिप का पता करते हैं। मैं गया था वहाँ, कोई खास नहीं है। जकी ने एक जिम के बारे में बताया था, वो अच्छा है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर है। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, तेरे अंकल के घर और हॉस्टल के एन दरमियान में। फिर ठीक है, चलो चलते हैं। तुमने मुझे बुलाया, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? बोलो। आज से मुझे अमेरिका बुलवा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं अमल की शादी करके फिर मैं और मोमानी जान हज का फरीज़ा अदा करें, उसके बाद मैं आसिम के पास जाऊं। अच्छा तो चलो ठीक है, एक माह बाद भी किया जा सकता है, लेकिन अमल की शादी इतनी जल्दी कैसे मुमकिन? मैंने अपनी और मोमानी जान की प्राइवेट हज की दरख्वास्त दे दी है। उससे पहले मैं अमल की शादी करना चाहती हूँ। अमल अभी पढ़ रही है, मैं तुम्हारी जिद की वजह से उसकी जल्दबाजी में कहीं शादी नहीं कर सकता। ये बिला वजह की जिद नहीं है, हमारे पास एक माह है, हम अच्छी तरह देख परख कर रिश्ता कर सकते हैं अमल का। ये अमेरिका जाना जरूरी तो नहीं, 2 साल बाद चले जाना। अभी जाना जरूरी है। हमेशा अपनी मर्जी करती हो, कभी तो दूसरों का ख्याल कर लिया करो। तुमने भी तो दूसरी शादी अपनी मर्जी से कर ली, मेरा या अमल का ख्याल कब किया तुमने? यानी कि ये सब कुछ तुम मेरी जिद में कर रही हो? नहीं, जिद में नहीं, मजबूरी में कर रही हूँ। ऐसी क्या जल्दबाजी आन पड़ी है साइमा के अमल की शादी फौरन करके अमेरिका भाई के पास जाना जरूरी है? ठीक है, बताती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैं कुछ समझा नहीं। ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी,
और आप किसी से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, बताओ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। आसिम ने रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं और वो चाहता है कि यह ऑपरेशन मैं वहां आकर करवाऊं। किस डॉक्टर से चेक करवाया था? डॉक्टर फारूक ताहिर, न्यूरोसर्जन। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले ऑपरेशन करवा लो और अमल की शादी उसके बाद हो जाएगी। इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक या नॉर्मल होने के चांसेस बहुत कम है। हौसला करो, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। मुझ में हौसला है इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का, लेकिन उससे पहले अमल की शादी जरूरी है। अमल की शादी हो जाएगी साइमा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा इलाज जरूरी है। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अमल को दुखी और तन्हा होता नहीं देख सकती। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। मैंने मुमानी जान से बात कर ली है। मेरी कॉलीग ने 2-4 रिश्ते बताए। तुम 2-1 दिन रुक कर कोई सा एक रिश्ता फाइनल करके जाना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ भी गए? बताया तो था कि आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे था कि शायद थोड़ा लेट आए। अरे मैंने सोचा तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो तुमसे खाना बनवा कर तुम्हारे कुकिंग स्किल्स चेक करूं, कहीं कुछ भूल भाल तो नहीं गई। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप क्यों आए। आपके साथ जो वारदात हुई ना, डर के वापस आए ना। डर के तो वापस नहीं आया, लेकिन हाँ अपसेट हो गया था। शारिक भाई भी आए साथ? हाँ, शारिक भी आए। पैसे कितने थे उनके पास? कैश तो इतना ज्यादा नहीं था, यही कोई 10-15 हज़ार, लेकिन असल नुकसान सेलफोन का और आईडी कार्ड्स और ये असल नुकसान थे यार। खैर, आईडी कार्ड वगैरह ईमेल तो हो जाते हैं ना। अच्छा, नानो को तो कुछ नहीं बताया ना? मत बताओ, लेकिन नानू ने तो सब सुन लिया। कितना समझाया था भाई, बड़ा शहर, बड़ी वारदातें, कुछ ख्याल करना अपना। लेकिन चलो, सरसत का क्या, अल्लाह ने जान बख्शी, यही बहुत बड़ी बात है। मिल तो ले नानो, आप तो आते ही शुरू हो गई। नालायक, तेरी बेहतरी के लिए बोल रही थी। बाय द वे, बाबा वापस आ गए। क्या? उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? बता दिया है कि तुम आ गए हो और बहुत नाराज हो रहा था। अभी आता ही होगा तुम्हारी खबर लेने। प्लीज ये सेलफोन और वॉलेट वाली बात ना बताइएगा, मेरी खैर नहीं होगी फिर। खैर तो वैसे आपकी है नहीं, आप जाके फ्रेश हो जाएं, बाबा आपको रिफ्रेश कर। अच्छा नानो, मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ, जाए सो जाए, वो तो आपके ख्वाब में भी आएंगे। अपनी चोंच बंद करो अमल, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। चलो चलो शाबाश, चलो। I miss you. जीता है। अमल, मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों मामा? अरे बेटा, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। मुझे आसिम अमेरिका बुलवा रहा है
मैं तुम्हारी शादी का फर्ज अदा करके जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ से जाना है इसलिए आपने जॉब भी छोड़ दी ना? नहीं, और अब आप मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं? अमल ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। अगर आपने जाना है तो आप जाएं। दादू हैं मेरे साथ, मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं उनके साथ रह लूंगी। अमल तुम नाराज क्यों हो रही हो? हर माँ बाप अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचते हैं। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि सोच के पीछे भी आपका अपना मकसद है। आप कितनी सेल्फिश है ना मामा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। मुझे लगा था आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया इसलिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें भी आपकी खुदगर्जी ही शामिल है। हाँ, मैं हूँ खुदगर्ज। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और इस पर कोई भी एतराज मुझे काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारे बाप और दादी से बात हो चुकी है, वो तुम्हारी शादी अली से करवाना चाहते हैं। अगर तुम भी यही चाहती हो तो बता दो, वरना जहां मैं कहूंगी वहां तुम्हें शादी करना होगी। दादू, आप मामा को समझाए ना, वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हो गया उन्हें? क्या हो गया बेटा? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही? हाँ, अरे तेरी शादी की बात की है ना, कौन सी रुखसती कर दी तुम्हारी? क्या बात है? कौन रुखसत हो रहा? कुछ नहीं बेटा, तुम जानते तो हो इसे, पकली है बिल्कुल। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? दिमाग खराब हो गया है मेरा। अरे ये तो बिल्कुल आउट हो गई है। अच्छा तुम अब उसे तंग नहीं करना, पहले ही बेचारी बहुत परेशान है। क्यों? क्या हुआ? अरे बेटा होना क्या है, साइमा अमेरिका जा रही है अपने भाई के पास और वो चाहती है कि अमल की शादी जल्द से जल्द करवा दे। अमल की शादी? वो भी इतनी जल्दी? क्या हुआ मुमानी को? बस कहती है कि भाई ने बुलवाया है और एक माह के अंदर अंदर अमल की शादी भी करवाना चाहती है। वेरी स्ट्रेंज। अली बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। जी बेटा, इब्रार और मैं चाहते हैं कि अमल की शादी तुमसे कर दी जाए। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों? इसमें हार्ज क्या है? अमल के लिए तुमसे बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता। अब जल्दबाजी में न जाने साइमा कहाँ रिश्ता कर दे, तो ये ज्यादा बेहतर है कि तुमसे अमल की शादी कर दी जाए। लेकिन अमल की शादी इतनी जल्दी? हुमानी को क्या हो गया? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं वो? मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन तुम सोच लो इस बारे में। आपने अमल से बात की? कैसे बात करती? वो चुप होती तो बात करती ना। अब बताओ क्यों मूड ऑफ था मेरी बेटी का? बाबा, आपने मामा की बातें तो सुन ली, तो फिर वो मुझे क्यों किसी पपेट की तरह ट्रीट कर रही है? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो माँ है और हर माँ अपनी बेटी पर अपना हक जताती है, और एक माँ होने की हैसियत से वो ऐसा कर सकती है बेटा। वो अपनी खुशी के खातिर मुझे इतनी जल्दी शादी करने पर मजबूर क्यों कर रही है? बेटा उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे नाम की। मेरी दूसरी शादी की वजह मुझे छोड़कर वो जा सकती थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी खातिर उसने इस घर में रहना कबूल किया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अब ऐसा क्यों कर रही है? और आपको क्या हो गया है? आप क्यों मामा की इतनी साइड ले रहे हैं? बेटा मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, आपको हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। अब उसका भाई उसे बाहर बुला रहा है तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? लेट हर गो।
आप भी तो मामा से जान छुड़वाना तो नहीं चाह रहे? What? Oh God. ऐसा नहीं है बेटा, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हूँ। माँ जी का कोई पता नहीं कल आने वाले वक्त में क्या हो, और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि वो तन्हा जिंदगी गुजारे। अगर वो कोई फैसला कर रही है तो उसको करने दो बेटा। आप दादू के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर तुम्हारी शादी अली से हो जाती तो हमारी दादू को भी कोई मसला नहीं होता। वाह, बड़ा अक्लमंदी वाला फैसला है ये। मतलब सोच समझ के प्लानिंग की गई है। ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ मामा, अब भी अपनी फिक्र से आजाद हो जाएंगी। आपका मसला भी हल हो जाएगा, दादू की जिम्मेदारी भी सर पे नहीं पड़ेगी, घर दामाद भी मिल जाएगा, और जो एहसान है वो भी आप पूरा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक प्लानिंग की आपने। अमल मेरी अस्सलाम वालेकुम। अली वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। तैयारी हो गई बेटा? जी नानू, हो गई तैयारी। चलो बहुत अच्छा। बेटा वो मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, तो क्या सोचा तुमने? कुछ जवाब नहीं दिया मुझे। नानू, जैसे आपकी मर्जी, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तुमने तो मेरा मान रख लिया। वाह वाह, यहाँ तो सब अपना मान रख रहे हैं। मामा अपना बोझ उतार रही हैं, बाबा मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, दादू अपना मान रख रही हैं, और आप यकीनन अपने ऊपर किए हुए एहसानात का बदला उतार रहे होंगे ना। वेरी नाइस। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास ही कर, यकीनन आप लोग अपनी जगह पे मजबूर है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं तो एक बोझ की तरह हूँ ना, एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर फेंकी जा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दिमाग तो दुरुस्त है, फजूल बोले जा रही। मैं फजूल बकवास नहीं कर रही हूँ। मुझे हैरत हो रही है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान गए। ओह वेट, बल्कि आपको तो मौका मिल गया जो मामू मुमानी ने आपके ऊपर एहसानात किए उसका बदला ले ले आप। अपनी बकवास बंद करो। अली क्या हुआ मोमानी जान? आखिर क्या बात हुई है? किसी से कोई बात हुई है क्या? मेरी ही गलती है। मैंने अमल को अली के साथ शादी करने के लिए कह दिया था। इसी गुस्से में गई थी वो यहाँ से। चल मैं आखिरी कोशिश करती हूँ, वरना दरवाजा तोड़ दूंगी। यही हल है। सुबह से शाम हो गई, ये लड़की बाहर ही नहीं निकल रही। वो अमल दीदी ने दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे पास। मैं देखती हूँ। नहीं, ओके, मैं बात करती हूँ उससे। अमल, ये सब क्या है? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मामा, बस ऐसे ही। अमल, ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम मामा प्लीज, क्या हो गया है आपको? मेरी शादी करवानी है ना आपने, किसी से भी करवा दे, लेकिन मेरे सामने हाथ ना जोड़ो। थैंक यू बेटा,